इस राजनीति में हम लोग बुजुर्गों को क्या करेंगे? तो हमें आंकड़े की लड़ाई जो प्रशांत ने कहा वो लड़नी पड़ेगी, हमें राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, सामाजिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, और आर्थिक लड़ाई को मजबूत करने के लिए प्रशांत के आंकड़े और सब चीजें आएंगी। अगर हमें समझना पड़ेगा कि राजनीतिक लड़ाई है कि हमारे लिए भी कोई जगह हो, उस बजट में जगह हो, सरकार की सोच में कहीं जगह हो, उनकी नीतियों में जगह हो, उसके लिए अब और भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए दिल्ली एक संघर्ष है, उस बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली जाना, क्योंकि वहां दिखना बहुत जरूरी होता है। मगर इस बार हमें, मेरा सुझाव है कि समाज को भी हम चेताएं, जो समाज सो रहा है उसको भी चेताएं, गांव के समाज भी चेताएं और शहर की समाज को भी चेताएं। जो शहर की बुजुर्ग हैं, इसमें हेल्पएज से कुछ स्पेशली मांगते हैं कि जो पढ़े लिखे जो बुजुर्ग हैं, पिछले बारी कुछ आए थे, पहले पेंशन की मीटिंग में आए भी थे वो, मुझे लगता है कि उनको भी समझना पड़ेगा कि हमारे भाई बहन गांव में कैसे हैं, तो उनको भी जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें जो उनको पेंशन मिलता भी हो, मगर जो संवेदनशील है परिस्थितियों के ऊपर, उनको भी जोड़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। I'm representing from Assam. Actually मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग असम में काम किया है, तो ये पेंशन के बारे में जब भी बात करता है, तो लोगों का कहना है कि जो अभी का पेंशन है उसी को हम लोग नहीं मिल रहा है। तो दूसरा जो डिमांड दिया है उस कब तक इम्प्लीमेंट होगा, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए हम लोग बड़ी तकलीफें उठाना पड़ रहा है जो असम में। सो आई थिंक इट इज बेटर टू कम फ्रॉम पेंशन परिषद, समवन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पेंशन परिषद इन असम, देन पीपल कैन बिलीव एंड वो लोग विश्वास में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं होल पूरा इंडिया में इसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि असम में भी इसका विस्तार से डिस्कस हो और रिप्रेजेंटेटिव आके थोड़ा उसके बारे में चर्चा करें। महिला की भी मांग है, चाहे पुरुष की, सबकी मांग है ये पेंशन की। तो 8 मार्च में हर जिला को प्रण इसी का पेंशन की मांग जिला को प्रण भी पहले देनी चाहिए और इसी का पाचा विकट में वापस लेना चाहिए। जिला फिर राज्य आगे फिर दिल्ली पर एक 15-15 दिन की दूरी को करने को एक लिखावट कमीशन जावे या आंदोलन करे या कुछ भी करे, तो इसी का हर चीज की एक पाची लिखावट लेनी चाहिए तो हमारी ये मांग पूरी क्यों नहीं होगी। ये है कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल स्वरूप देना ही होगा और इसके लिए चाहे ग्राम पंचायत ग्राम सभा स्तर पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंशन के डिमांड को हर स्तर पर एमएलएस एमपीज पॉलिटिकल पार्टीज को देने का काम की शुरुआत होनी चाहिए और वो 8 मार्च से हो सकती है, ऐसा सुझाव है। हम इससे आगे बढ़ते हैं और मई में दिल्ली का प्लान बन रहा है कि नहीं उसको क्लियर करके आगे की चर्चा करें। पेंशन की मांग के लिए सब लोगों का सपोर्ट है। जब मैंने कहा कि पेंशन आंकड़ों में फर्क होगा, लेकिन पेंशन के बारे में कोई कौन से भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी वर्ग का हो, वो से दे दे। कि एमपी लोगों ने खुद के लिए पेंशन का और हर सेशन में अपनी सहूलतें बनाते हैं। ये बात बार बार कही होगी। एमएलए ने यही किया है। एमएलए ने खुद को पेंशन शुरू कर दी, कोई शर्त नहीं है, उम्र की शर्त नहीं है। यानी 25 बरस का 30 बरस का एमएलए अगर गुजर गया तो गवर्नमेंट ऐसी नहीं कही थी कि 60 साल में पेंशन नहीं, उसको उसी दिन उसको पेंशन उसके पत्नी को चालू हो जाती है। तो ये बात आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ खुद के लिए
तो इसकी खोज शैली है। कारण हम चाहते हैं कि कोई ढंग से हमारा ये आंदोलन सिर्फ तू और मैं कहने से नहीं, तो लोगों के पास जाकर उनसे बातचीत करनी होगी।